ओए शांति भवा, तू लोग का टेस्टो बा बा होई ना हो अभी कैसे ले लो एक फोनवा नहीं के रिचार्ज का हो चलिए छोड़िए इधर की बातें, आ जाइए हम लोग चैप्टर पर। पहले चैप्टर पर आ जाइए ना, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। कची 4 दिन से देवल है इतिहास के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक साथ सुनने के लिए। चलो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, कल से हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर। हाँ, भारत में राष्ट्रवाद। तो सर रुक जाओ, प्रिंट कर लेने दो, उधर ये भी काम होते रहेगा। गायब के गो 3 गो बड़ा टाइम लग रहा है। चलो बुआ आ जाओ, यहाँ क्लास पे आ जा। चलो इधर, ओए चलो बताइयो। पहला क्वेश्चन, नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी थी? किसकी पार्टी थी? बाकी हमरा का पता, मतलब को हाँ पाथेट लाओ की थी। गुड भेड़ी किसकी थी? पाथेट लाओ। ठीक, भाई के साथ इसके इतनों ना, मतलब तुमको खूब इसमें ना तब 25-30 गो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, उससे ज्यादा नहीं। चैप्टर कम पूछता है, एक क्वेश्चन पूछा है इस बार। एगो एक पहली सीटिंग है, दूसरी सीटिंग में। तो याद करना, जिनेवा समझौता कब हुआ था बताइए, जिसने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट, अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। बनाया कौन था? सूर्यवर्मन द्वितीय। ना कहा सर रिवीजन मार रहा हो, लग रहा है कि 4 दिन में बस आ गया है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जानते हैं? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था बताइए, इनमें से कौन सा था? इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अभी पूछल सवाल है इसी, क्यों कोई नहीं? क्योंकि उस समझौता को हम लोग कहते हैं जिनेवा नहीं, हानोई समझौता। किताब के पीछे देखो, होगा ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम। हानोई समझौता है, अभी किताब निकल रहा है तुम्हारा, देखो है मार्च 1946 का दिख रहा है, देखो हानोई समझौता है। बस समझ गया? तो यहाँ ऑप्शन में वही नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हिंद चीन या भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। 1954 के जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन देखो इस बार पूछा गया है।
सेकेंड शिफ्ट में जिनेवा समझौता हुआ था, और उसके बाद इसके देखभाल के लिए त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग बनाया गया था। उसमें इनमें से कौन सा देश नहीं था? इसमें फ्रांस नहीं था, और अगर पूछे कौन था तो ये तीनों था, ठीक ना, ये तीनों था और ये नहीं था। अगर नाम लिखला भी दे देवे सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला में कि कौन कौन देश शामिल था तो लिख देना, यही 3 गो है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, भैया हमारा काम हो रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? बताओ जल्दी। किताब के पीछे वाला ऑब्जेक्टिव है। इस सब एक को ठोकना का रिवीजन किया है जी। इसका सही जवाब हो जाएगा रसेल। अच्छा वेदर टेस्ट हुआ तो तुम्हें के हम बतावर ही हो। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? बताइए। अरे कम से कम ये तो बताओ सा। हाँ तू तो बता ही देबो। कब हुआ था? अप्रैल 1975 में। 1975 याद रखना। दक्षिणी वियतनाम में बौद्धई की सरकार निम्न से किसके समर्थन वाली थी? ये इन साल पूछा गया है। फ्रांस के। अगर इसके जगह एक और भी हो सकता है, अमेरिका। मैंने बनावे वाला पागल रहती कि दोनों देखे कोई ऑप्शन न देते है। हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? निक्सन है। ये MBBI क्वेश्चन है। तो नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी थी? रे ये क्वेश्चन शुरू में था ना। ठीक है, तो ये 2 को कैसे आ गया? अनामी दल का संस्थापक कौन था? जाकर बॉक्स में देखो लिखल होगा जॉन ग्वेन आई, इस तरफ किताब के इस तरफ। नरोत्तम सैनिक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सैनिक कहाँ के शासक बोल रही ना? नरोत्तम सैनिक कहाँ के शासक थे? राजकुमार से राजा बने थे जिनेवा समझौता के बाद। हमारा का पता। जनरल लोन नोल किस देश का प्रधानमंत्री था? लोन नोल यही वो व्यक्ति है जो नरोत्तम सैनिक के सरकार को हटाने के बाद इसकी सरकार आती है, संसद में से हटा दिया जाता है इनको, तो कौन आता है? लोन नोल। अरे लोन नोल कहाँ था? कंबोडिया में। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था हुइन हुसो ने। कब? 1939 में शुरू हुआ था, और एक धार्मिक क्रांतिकारी था, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो याद रखना हिंद चीन क्षेत्र में चीन नहीं आता है। इसमें चीन है, नहीं होगा। चीन है, नहीं होगा। चीन है, नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हिंद चीन क्षेत्र में आता थोड़े, भारत के हिस्सा थोड़े। भारत के तो वहां पे प्रभाव था, चीन का वहां पे प्रभाव था। हिंद चीन क्षेत्र में आता है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। एकदम चैप्टर के शुरू में ये बात है ना मियाँ? आगे देखिए। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। कब? 12वीं शताब्दी में। हमको अब लेफ्टी लिखे आ गया ना, तो तनिक हम लिखा लता अच्छा से लिखे बोलबो अपन सीख ना ही दुनू हाथे लिखा में।
किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था? तो वो था जिनेवा समझौता। दिमाग लगे ज्यादा। वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कब हुआ था? बताओ जल्दी, फटक्के से सोच ले, विचार ले, ओकरा बाद हमें बताइयो। बताओ 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 बताओ। हाँ आए, अब ये होगा कि बी होगा, तूने बताएगा हो कि कौन होगा। हाँ ये है। कहाँ था ये? दक्षिणी वियतनाम में। किसके सरकार से छुटकारा पाने के लिए? बाओ दाई के। ठीक, या उसका एगो प्रधानमंत्री था दिए इनको ना मानो पर न्यू नंबर भुला जा रहा है। न्यू दिन दियम। लाल खुमेरी सेना किसकी थी? बताइए, ये किसका सेना था? लाल खुमेरी का के है ये किताब में। ये वही है जो जीता था, उसके बाद नरोत्तम सहानुक सरकार में दोबारा आए थे। वियतमिन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? हो चिन मिन्ह के। पाथेट लाव का संबंध है कहां से? MBBI बुआ, MBBI क्वेश्चन है ये। तो ये था हिंद चीन क्षेत्र से। ऐसे पूछा जाए कि कहां पर था, तब था कहां पे? दक्षिणी चीन, हिंद चीन में 3 भाई स्वनफुम्मा, पाथेटलाव, फुमिनोशवान कहाँ था? तीनों लड़ रहा था दक्षिणी वियतनाम में। अगर हिंद चीन की जगह देगा तो वो भी हो सकता है। वियतनाम के एकीकरण कब हुआ था? अभी बताए हैं 1975। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो अभी हम ऑप्शन छांट रहे थे, कहते जहां चीन रहेगा नहीं करना है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये था तुमको धार्मिक क्रांतिकारी प्रकृति के। तब नीचे ना मेन लिखल है। माइली गांव कहाँ स्थित था? तो दक्षिणी वियतनाम में था। त्रिअयु कहाँ की देवी थी? तो वियतनाम में लोग पूजता था इनको देवी की तरह। महिलाएं यहाँ से प्रेरणा लेती थी। दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन किया था? फान बोई चाउ ने 1900। अरे ऐसे 19 कहीं ऐसे लिखा है लगली। ले न भाई 1903 में। इसी के नेता हुआ करते थे कौन? कुआंग दे। हो ची मिन कहाँ के शासक थे? तो ऊपरे हो चिन मिन, नीचे बाओ दाई। अमेरिका और फ्रांस का समर्थन होला। वियतनाम क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा हो चिन मिन ने। वियतनाम में ये सवाल ये लगता है तुम लोगों को हम नहीं पढ़ाए हैं। बताए थे कि फ्रांस पढ़ाई लिखाई ये सब की बात किया था कि फ्रेंच भाषा में पढ़ाई सब होगा, ये नहीं बताए थे। टोकिन फ्री स्कूल वहां पे खोला गया था 1907 में। ठीक ना, ये याद रखना। ठीक, टोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में खुला था। हनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946। यहाँ 1946 दूगो है। कंबोडिया की राजधानी है नाम पे। अरे तो वहां लिखल है, तका हो गया तोरा ना पकड़ाएगा। वो न तोरा दिख रहा है नोम पेन को लिख ले, हम थोड़े लिखे हैं। टोकिन फ्री स्कूल कहाँ पे था? तो वियतनाम में हो जाएगा। नरोत्तम सहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? सब MBBI क्वेश्चन। 1978 में। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? ये भी MBBI क्वेश्चन है तुमको। तो फ्रांस हार गया था।
शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र अमेरिका कब जारी किया था बताओ? 1961 में किया गया था। कुआंग दे किस संगठन के नेता थे? अभी ने बताए रे, दुई तान हुई फान बोई चाऊ। निम्न से क्या पोटसडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोटसडम की घोषणा किसके लिए किया गया था? जापान के आत्मसमर्पण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उत्तरी वियतनाम में किसका प्रभाव था? पूंजीवाद की साम्यवाद की? दोनों की? कोई ना, साम्यवाद। दक्षिणी में पूंजीवाद। अमेरिका समर्थित बौद्धिक सरकार का संचालन किसके हाथों में था? देखो, अमेरिका बौद्धिक का फ्रांस में समर्थन किया है और अमेरिका भी। तो अमेरिका समर्थित बौद्धिक की जो सरकार थी उसका संचालन कौन करता था? तब बताए थे तुम लोगों को कि नियो दिन दियम जे हुआ आंदोलन को भी बहुत क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। हाँ, तो सिया राम कहले लोग पढ़ के तीसरा चैप्टर में तो तूने धुआं छोड़े। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। या पूछा जाएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? या फिर फ्रांसीसियों का कहा जाता था? तो यही चीज पूछेगा, कोलोन। ठीक, तो ऐसे किताब में उल्टी है, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है। यहाँ पूछा है घुमा के, फंसियो मत। वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1903 में। 30 था, 3 है। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? सबसे पहले किसकी सरकार बनी थी बताओ? तब बाओ दाई के। हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1939 में। खत्म है। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। पेरिस में शांति वार्ता की शुरुआत कब हुआ था? कब से शुरू किया गया था शांति वार्ता के लिए? हो नहीं रहा था, अटक जा रहा था, लेकिन शुरू कब हुआ था? 1900। हाँ, हमें टिक मारने के बाद तो तुरा ही जाए। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो फान बोई चाऊ। अंतिम क्वेश्चन, नियो दिन दियम की हत्या उसी के देश की सेना ने कर दी थी, कब? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1963 में। 36 करने हैं 1963 में। तो इस चैप्टर से आप लोगों को इतना ही था। अब कल हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे एकदम आराम से। ठीक, जितना आप क्लास हो जयगो में खत्म हो। और आप लोग अब दे लीजिए टेस्ट।